साल 2026 का मंगल ग्रह का गोचर यानी कि मंगल का ट्रांजिशन ज्योतिष गणना के हिसाब से, ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मंगल जो ऊर्जा, साहस, गुस्सा और एक्शन के कारक ग्रह हैं, माना यह जाता है कि जब वे एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, जब वो ट्रांजिशन होता है तो उसका असर तमाम 12 राशियों पर पड़ता है। अच्छा, कुछ ऐसी राशियां हैं जिन्हें बहुत फ़ायदा होता है, सफलता मिलती है, विकास होता है। कुछ ऐसी राशियां हैं, अब मैं नकारात्मक तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, प्रभाव ज़रूर पड़ता है, सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कौन कौन सी सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत है और मंगल ट्रांजिशन के बाद देश भर में क्या बदलाव हो सकते हैं, इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए, इसी पर चर्चा करने के लिए आज एक बहुत खास मेहमान मेरे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ रही हैं। 4th जनरेशन एस्ट्रोलॉजर है, वास्तु की इन्हें बहुत बारीकी से ज्ञान भी है, ज्योतिष गणना को भी समझती हैं, ज्योतिष शास्त्र को समझती हैं, कुंडली देखती भी हैं, बनाती भी हैं। तो मैं तारुफ करवा देती हूँ, हमारे साथ है राशि शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है राशि आपका पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका, बहुत थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। तो मोनिका, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो मंगल का ट्रांजिट है, तो आपके माध्यम से और न्यूज़ 18 के माध्यम से मैं ये बता दूं कि जो मंगल का ट्रांजिट है वो 2 अप्रैल को होने जा रहा है। 2 अप्रैल हमारे चैत्र मास की पूर्णिमा का दिन भी है। इस दिन हनुमान जयंती भी है और मंगल ट्रांजिट करेंगे दिन में 11:40 पे। अच्छा, तो मंगल जो अभी तक है मोनिका, ये अभी पंचग्रही योग बना के और अंगारक दोष बनाकर कुंभ राशि में थे। देखिए, अंगारक दोष पहले ही गुस्सा, विस्फोट और आप मान लीजिए बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन माना जाता है ज्योतिष में। और अब जो मंगल है वो मीन राशि में आ रहे हैं और इस समय जैसे ही मीन राशि में मंगल ट्रांजिट करेंगे, मंगल के साथ साथ सूर्य और शनि दोनों ही ग्रह वहां पे रहेंगे। ये देखिए, ये सभी ग्रह मोनिका ये क्रूर ग्रह माने गए हैं। वही मैं बोलने वाली थी। ये तो कॉम्बिनेशन ही बहुत विस्फोटक हो गया अपने आप में। बिल्कुल, क्योंकि सूर्य देखिए वैसे अग्नि के प्रतीक हैं। शनि जो है वो कर्माधिपति माने गए हैं, कर्मों के विधाता माने गए हैं, लॉर्ड ऑफ जस्टिस हैं वो, और डिले के भी कारक हैं। लॉ एंड जस्टिस के साथ साथ डिले के भी कारक हैं। और अगर मंगल जब यहाँ पे आ जाता है तो बहुत ही विस्फोटक होता है पर्सनल लाइफ में, और चाहे आप कह लें नेशन के लिए या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी। अच्छा राशि, क्योंकि राशि इनका नाम भी है और राशियों पर प्रभाव पड़ने वाला है, और इन्होंने कहा है कि मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पर पहले शनि देवता जी विराजमान है, सूर्य का साल है, तो कॉम्बिनेशन अपने आप में विस्फोटक है। ऊपर से हनुमान जयंती है, तो एक योग अलग बन रहा है, अपने आप में महत्वपूर्ण योग है। लेकिन राशि, मैं सबसे पहले समझना चाहूंगी कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जिन पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा इस ट्रांजिशन का। जी, तो मोनिका, अगर मैं आपको बताऊं, हमारी 12 राशियां हैं कुल। ऐसी 3 राशियां हैं जिनका मंगल का ये जो ट्रांजिट है ये बहुत फेवरेबल जाने वाला है उनके लिए। सबसे पहली तो है मेष राशि। ठीक है, मेष राशि मंगल ही उनके अधिपति होते हैं, उनके देवता होते हैं, लगन के स्वामी माने गए हैं। साथ ही साथ धनु जो राशि है, और देखिए यहाँ जो भी मैं राशियों की बात कर रही हूँ वो चंद्र राशि है, लगन की राशि नहीं, चंद्र की राशि। अच्छा, तो चंद्र की मेष, धनु और तुला राशि, ये 3 राशियां ऐसी हैं जहां पे मंगल का जो ट्रांजिट है वो बहुत ही सकारात्मक रहेगा, पॉजिटिव रिजल्ट उनके लिए लेकर जरूर आएगा। यानी कि आप ये कह रही हैं कि बाकी जितनी राशियां हैं उन पर जो प्रभाव, उनको सावधानी बरतने की जरूरत है, ऐसा है? बिल्कुल मोनिका, देखिए नकारात्मक ही प्रभाव पड़ रहा है। मैं आपको सही बताऊं तो देखिए, ये जो योग है ना, ये मोस्टली आप देखेंगे कि ज़्यादातर ये नकारात्मक ही रहेगा। डिलेज लेकर आएगा, टेंशन्स होंगी, आपसी दिक्कतें होंगी, आप कह लीजिए चाहे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी हो, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से लेके आप नेशंस में आर्म्स एंड एमिनेशंस, मिसाइल्स, अटैक्स, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादातर राशियाँ जो है वो इस समय नकारात्मक जो है कोण में आ गई हैं। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि कुछ मिक्स रिजल्ट्स वाली राशियाँ भी है। नकारात्मक राशियों की अगर मैं बात करूं तो कर्क, सिंह और कन्या, इन पे सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा आएगी मंगल के इस ट्रांजिट से। अच्छा, तो मतलब ये बिल्कुल ही नकारात्मक, यानी कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। अच्छा, ये जो 3 राशियां आपने बताई, अच्छा मिक्स वाली कौन सी राशि, पहले वो भी एक बार क्लियर कर लेते हैं, कौन सी है वो मिक्स राशि?
देखिए मिथुन राशि हो गई या आपकी वृश्चिक राशि है और कुंभ राशि है, ये ऐसी राशियां हैं जिन पे मिक्स रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे मंगल के। वो इसलिए भी क्योंकि देखिए हर ग्रह अपनी गति से सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है। सूर्य हमारे अटल है, जियो स्टेशनरी पोजिशन एक जगह, सारे ग्रह अपनी गति से उनके आगे पीछे चक्कर काट रहे हैं ब्रह्मांड में। तो अब क्या होगा कि 2 अप्रैल को मंगल ट्रांसिट करेंगे और 14 अप्रैल को सूर्य भी तो ट्रांसिट करेंगे, सूर्य भी ट्रांसिट करेंगे अगली राशि में। अभी जो है वो अभी फिलहाल मीन राशि में है, लेकिन 14 अप्रैल के बाद से ही वो अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे। तो इसलिए सूर्य जो है कहीं ना कहीं बचा लेगा कुछ राशियों को। अच्छा, किन राशियों को बचा रहे हैं? मेष नंबर 1, मेष तो बिल्कुल 100% है। मेष है, कर्क है, सिंह है, इन सब को वो बचाने आ रहे हैं। अच्छा, वो 14 तारीख के बाद बचा 14 तारीख ये मिक्स्ड रिजल्ट्स हम यहाँ देखते हैं। अच्छा, जिन राशियों का आपने बताया कि बिल्कुल ही नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्या सावधानी बरतने की जरूरत है, क्या रेमेडीज अगर आप बताएं उन्हें, ठीक है, क्या करना चाहिए? देखिए मोनिका, अगर कर्क राशि की हम बात करें, यहाँ पे सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि इनके अधिपति देवता हैं चंद्र। ठीक है। चंद्र को यहाँ साधने के लिए शुक्ल पक्ष के सोमवार से अगर व्रत किया जाए, लगातार 11 या 21 सोमवार व्रत बिल्कुल रखने हैं। और जिस भी दिन पूर्णिमा हो, पूर्णिमा वाले दिन अगर आप कोई सफ़ेद चीज़, आप खीर बना के अगर आप चंद्रमा को अर्घ देते हैं या उनको समर्पित करते हैं, तो आपके अंदर का देखिए 70% आपके अंदर चंद्रमा है, यानी कि वाटर बेस्ड है। आपने 70% अगर साध लिया तो ये 30% भी ऑटोमेटिकली इसके इफ़ेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो सोमवार को व्रत रखें, साथ ही साथ पूर्णिमा वाले दिन आप चंद्रमा को अर्घ दें और खीर का भोग लगाएं। अच्छा, ये कर्क राशि के ठीक है। और दूसरा हम आते हैं सिंह राशि पे। ठीक है। देखिए सिंह राशि पे इस समय शनि की 7.5 और ढैया चल रही है। ओके। तो ढैया के कारण उन पे एक नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। जो हम अप्रैल में प्रवेश करने जा रहे हैं मोनिका, जो पहले 14 दिन रहेंगे, पहले 15 दिन जो कह लीजिए, सिंह राशि वालों के लिए बहुत कठिन है। देखिए यहाँ पे ना हम एक चीज़ ज़रूर नोटिस करते हैं कि यहाँ पे जब अभी फिलहाल अंगारक दोष है, मंगल राहु है, 2 अप्रैल के बाद से कन्वर्ट हो जाएगा ये मंगल और शनि में, जो कि एक विस्फोटक योग है। यहाँ पे ये चर्म रोग और साथ ही साथ आपके ब्लड रिलेटेड इश्यूज यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो सिंह राशि वाले जो हैं, यहाँ पे कोई भी ऐसे मित्र हैं जो स्किन इश्यूज़ या ब्लड इश्यूज़, ऑलरेडी इनको इलनेस है, तो यहाँ पे वो बढ़ता हुआ देखेंगे, एम्पलीफाई होंगी चीज़ें यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि शनि को आप साधें। ठीक है, यानी कि शनि को साधना मतलब कि शनिवार का व्रत या शनिवार वाले दिन मैं आपको कहूँगी कि लोहे की कटोरी में अगर आप सरसों के तेल में अपनी छाया देख के शनि देव को अर्पित करें और उनका बीज मंत्र 108 बार कर ले या शनि चालीसा का भी पाठ कर ले, ये आपके लिए असरदायक होगा। अच्छा, ये आपके सिंह राशि के लिए। बिल्कुल। अच्छा, तीसरी कौन सी राशि है? फिर हम चलते हैं कन्या राशि पे। ठीक है। अब देखिए कन्या राशि पे मंगल और शनि जो हैं वो आ जाएंगे सप्तम भाव में। यहाँ पे मैरिटल इश्यूज देखने को मिलेंगे। अच्छा। और सप्तम भाव में बिजनेस पार्टनरशिप का भी हाउस है। वो देखिए कोई भी किस्म की पार्टनरशिप हो सकती है, वो मैरिज रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, वो एक पार्टनरशिप हो सकती है। तो आप यहाँ देखेंगे जितने भी कन्या राशि वाले लोग हैं, इस समय बिजनेस जो है उनका टूटता हुआ नजर आएगा, डाइवोर्स की तरफ वो जाते नजर आएंगे, रिलेशनशिप्स में यहाँ तकरार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और देखिए शनि जो है यहाँ पे दोबारा से वो लीगल एक्शन, मैंने कहा कि वो लॉर्ड ऑफ जस्टिस है, तो वो बिल्कुल यहाँ पे लीगल एक्शंस देखने को मिलेंगे, लिटिगेशंस में लोग ज़रूर जाएंगे। तो यहाँ पे भी मैं लोगों से आग्रह करूँगी कि एक तो चतुर्थी के व्रत या फिर चतुर्थी वाले दिन गणेश जी की आराधना करना उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा, और शनि का उपाय ज़रूर करें। अच्छा, ये हो गया आपका कन्या राशि के लिए। अच्छा, ये 3 राशियां हैं, कर्क, सिंह और कन्या, यही हैं जिनको सबसे ज़्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। बिल्कुल। अच्छा, मिक्स्ड वालों को कुछ करना है? मिक्स वालों को मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि आपको अपना धैर्य मेंटेन करना है। देखिए जनरली भी मोनिका हम देखते हैं कि ये पर्टिकुलर राशियों के साथ साथ एक ओवरऑल इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा जब मंगल और शनि एक साथ आएंगे। एक तो मंगल है, आप कह लीजिए इम्पल्सिवनेस, जल्दी काम करना है आपको कोई भी काम करना है, एग्रेसिवनेस है ना, मतलब आप बिना सोचे समझे हेस्ट डिसीजंस लेंगे। और शनि क्या करेगा, शनि आपको काम में रुकावटें देगा। जहां आप चाहते हैं या आपका काम जल्दी हो जाए, शनि वहीं कहीं ना कहीं आपको बीच में रुकावट लेके जरूर आएगा। तो ये एक ओवरऑल देखने को मिलेगा, सिर्फ राशियों में नहीं, एक ओवरऑल भी आपको पिक्चर ऐसे मिलेगी कि लोगों के काम बन नहीं रहे।
अटक रहे हैं। लेकिन आप ये भी बात समझ लीजिए कि शनि जो है वो नींव मजबूत करने आता है, वो ऐसे लोगों को आपसे दूर लेके जाएगा या ऐसी चीज़ों में अड़चने डालेगा जो आपके लिए नेगेटिव, जो आपके लिए बिल्कुल नेगेटिव ज़रूर लगेगा लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव होगा। अच्छा, लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल पॉजिटिव होगा। अच्छा ठीक है, अगर इसी ट्रांजिशन के बाद की बात कर लेते हैं तो करियर और मार्केट, अगर आप फटाफट से बता दें कि करियर ओरिएंटेड जो लोग हैं, बिल्कुल जो कामकाजी लोग हैं जी, उन पर क्या असर आपको लगता है, और व्यापारी जो मार्केट से रिलेटेड काम है उन पर आपको क्या लगता है कि इस ट्रांजिशन के बाद क्या मार्केट? देखिए सबसे पहले मैं आपको करियर ओरिएंटेड बता दूं तो स्पेशली जो इंजीनियरिंग के लोग हैं, जो रोबोटिक्स में हैं, फिर चाहे आप कह लीजिए या कोई रिसर्च R&D में है, किसी भी विंग में, किसी भी स्तर पे आप R&D में हैं, इंजीनियरिंग में हैं, या लोहे के काम से एसोसिएटेड हैं, या फिर कॉपर के काम से, स्पेसिफिकली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक सडन आपका राइज आएगा। ओके, वहाँ राइज आएगा, वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलेंगी। तो ये टाइम बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जो आर्म्स एंड एमिनेशंस, या फिर आप कह लीजिए कि डिफेंस सेक्टर, एयरलाइंस हो सकती है, आपके नेवल शिप्स हो सकते हैं, आपके कॉपर की चीज़, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो सकते हैं, इनमें बहुत आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो रिसर्च एनालिसिस विंग बहुत बढ़िया, इंजीनियरिंग बहुत बढ़िया। जो सेक्टर हमको इफेक्टेड यहाँ दिखाई देता है वो है आपका लेखन का काम, जो बुध प्रभावित है, जर्नलिज्म। ये तो हमारा काम है, जर्नलिज्म हमारे लिए तकलीफ है ये तो। जर्नलिज्म, यहाँ आप देखेंगे कि आपके मेंटल इंटेलेक्ट बहुत क्लैश हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि बुध ग्रह है, अब वो शनि का भी मित्र है, मंगल का एंटी है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जितने भी कंटेंट राइटिंग में हैं, जितने भी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में हैं, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में हैं, या स्ट्रैटेजी बिल्डिंग में है, स्ट्रैटेजिक में है, सेल्स में लोग हैं, वहाँ पे इनको प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। तो क्या करना चाहिए? हमें ही डरा रही है ये तो। हालांकि रेमेडीज तो पहले उन्होंने बता दी है, लेकिन भाई हमारे करियर को एक खतरा बता दिया उन्होंने तो। अच्छा, स्वास्थ्य से रिलेटेड आपने वैसे सिंह को बताया ही है कि उसके इश्यूज जो है एम्पलीफाई हो सकते हैं, लेकिन क्या किसी और राशि में आपको नज़र आ रहा है स्वास्थ्य के लिहाज से कुछ आपको लग रहा है कि उनको सावधानी बरतने की ज़रूरत है इस राशि? जी, मोनिका, सिंह राशि के साथ साथ जो मीन राशि है उनको भी अपना बहुत ध्यान रखना है। देखिए मीन राशि में ही युति होने जा रही है, मंगल और शनि जो है वो मीन राशि में ही है। तो लगन में जब शनि और मंगल दोनों आएंगे तो यहाँ पे आप मान लीजिए जैसे आप गरम तवे के ऊपर पानी की छींटे मारती है ना, और वो फटफड़ाता है, वैसे ही आप मान लीजिए कि आप अंदर और बाहर देखिए, यहाँ पे आप ज्योतिष हमेशा कभी बाहरी चीज़ों पर नहीं देता, वो रूट कॉज एनालिसिस करता है। रूट कॉज आपका अंतर्मन है, आपका सोल, आपकी बुद्धि। और देखिए इंसान झूठ सबसे बोल सकता है, अपने आप से नहीं बोल सकता। तो मीन राशि वाले ये ध्यान रख लें कि आप अगर आपको पता है आप कितने पानी में हैं, आपके अंदर किस चीज़ की कमी है, उस पर वर्क कीजिए, ओवर इम्पोज मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना मीन राशि वाले थोड़ा ओवर इम्पोज करने की कोशिश करेंगे, जल्दबाजी में रहेंगे। जल्दबाजी में ना रहें, आपको समझना है कि आप आप अपना मार्क डिनोट कीजिए, तभी देखिए आप एक लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज में आ पाएंगे, वरना यहाँ फिर से मीन राशि वालों को प्रॉब्लम होगी। और जैसे आपने मुझसे पूछा कि कोई रोग या कोई इलनेस है, तो यहाँ पे अगेन गट इश्यूज, और क्योंकि मैंने कहा आपको ना कि ये अग्नि है, पाचन क्रिया है ना, जिसे हम कहते हैं जठराग्नि, उस पे ही पानी का पड़ जाना। तो यहाँ पे गट और गैस्ट्रल इश्यूज यहाँ पे जरूर देखने को मिलेंगे मीन राशि स्पेसिफिकली मीन राशि और साथ साथ सिंह राशि। अच्छा, इसके अलावा अगर रिलेशनशिप के आपने वैसे ही अब हमने कहा ही कि क्रोध और हिंसा और एग्रेसिवनेस तो होती है, ऊपर से शनिदेव जी पहले ही विराजमान है। अच्छा, रिलेशनशिप में आपको कैसा दिख रहा है इस ट्रांजिशन के बाद? क्या लग रहा है कि कुछ और? हमने पिछले साल तो देखा है कितने बड़े-बड़े डिवोर्सेस हुए हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल मोनिका। और मोनिका इस साल भी देखिए, ये साल भी सूर्य का साल है, मंत्री इस समय मंगल देव बन गए हैं। तो मंत्री का मतलब यही है कि उसको कारोबार सारा संभालना है। राजा जब एक आदेश दे दे मंत्री को, वो कुछ भी करके करना ही है। तो इस समय जैसे मैंने आपको बताया कि कर्क, सिंह और कन्या जो राशि है, इनके रिलेशनशिप्स में बाधाएं आएंगी, और वो तत्पर रहेंगे कि बस मौका मिले और हम अपने लिटिगेशंस या कोई भी ऐसा प्रोसेस शुरू करें। और रिलेशनशिप्स और पार्टनरशिप्स, बिजनेस पार्टनरशिप्स में यहाँ पे बिजनेस आपको टूटते नजर आएंगे।
अच्छा, टूटते नजर आएंगे। बिल्कुल तो ये जो रेमेडीज आपने स्टार्टिंग में बताई थी वही रेमेडीज करनी होगी इनको? बिल्कुल। और यहाँ पे जैसे आप मंगल को जरूर साधिएगा। देखिए 2 अप्रैल को हनुमान जयंती भी है, तो यहाँ पे हनुमान जी, देखिए हनुमान जी के भी 2 रूप है। एक है सेवा भाव के, जो श्री राम के परम भक्त है, बिल्कुल सेवा में तत्पर है, और दूसरे वो हैं जो नवनिधि के दाता हैं, है ना। तो यहाँ पे भी आपको अपनी इंटेलिजेंस, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको सेवा भाव जागृत करना है। अच्छा। सेवा भाव जागृत करने के लिए एक तो श्री राम का नाम जाप करते ही रहें, साथ साथ चमेली और सिंदूर जो है वो हनुमान जी को समर्पित जरूर कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये वैसे जनती है इसलिए कि मंगलवार को ऐसे कर लेना चाहिए हनुमान जी को? देखिए करना ही चाहिए मंगलवार को, स्पेशली जिन राशियों का मैंने नाम लिया वो मंगल और शनि दोनों को साध के चले। ठीक है। क्योंकि ये जो वैशाख का महीना आएगा इसमें मंगल शनि की युति भी है, 5 शुक्रवार भी हैं, और जो देश की कुंडली है उसमें भी काल सर्प योग बनता है, काल सर्प दोष जिसको कहते हैं देश की कुंडली में भी। यानी मतलब क्या आप संकेत दे रही है, मतलब भारत के लिहाज से कुछ आप बता रही हैं कि हानिकारक होने वाला है? मोनिका, अगर मैं चलिए आगे मैं अगर बात करती हूँ, ये हम पर्सनल बात कर रहे थे। वैसे मैं आने ही वाली थी अभी, क्योंकि इन्होंने कहा ये कि एक विस्फोटक योग बन रहा है, तो मैं हम देख ही रहे हैं कि देश में किस तरीके के वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन है। बिल्कुल। ईरान युद्ध है भड़का हुआ, यूक्रेन रशिया वाला युद्ध अभी तक खत्म ही नहीं हुआ। बिल्कुल। इस पर मैं आने वाली थी, लेकिन आपने भारत के लिहाज से कुछ संकेत दिए, तो क्या संकेत मिल रहे हैं? देखिए मैं आज आपके माध्यम से इतना बता दूं कि भारत जो एक है बहुत ही आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर देश जो है वो निखर के सामने आएगा, और आप उसको देखेंगे कि वो कितना सेल्फ रिलायंट है, डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि करंट जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बनी हुई है, चाहे हम उसे मान ले ईरान और इजराइल की लड़ाई हो या अमेरिका और रशिया की लड़ाई हो, अभी आप देखेंगे कि और मिडिल ईस्ट के देश भी इसमें शामिल हो रहे हैं। लीबिया और लेबनान ये और यमन, ये भी इस लड़ाई में शामिल होंगे। हाँ, इसको तो हम देख ही रहे हैं कि इजराइल लगातार बिल्कुल बिल्कुल मोनिका, और टारगेट तो कर ही रहा है। और आप ये देखिएगा कि कैसे भारत जो है वो इंडिपेंडेंट ही, ये आपस में ये जो देश है ना, ये जो पश्चिमी पूरे देश है और उत्तर के जितने भी देश है ना, ये आपको देखेंगे कि ये आपस में लड़ रहे, और विभाजन की भी स्थिति बहुत ज़्यादा बनी हुई है। ये स्पेसिफिकली सामने बात आती है पाकिस्तान की। देखिए इस साल का नाम, इस विक्रम संवत जो शुरू हुआ है 19 मार्च को चैत्र नवरात्रे से, इसका नाम रौद्र है, और रौद्र में राजा सूर्य है। तो यहाँ पे बिल्कुल पश्चिम और उत्तर के जितने भी देश हैं ये आपको देखने को मिलेंगे, ये विभाजन की स्थिति में जाएंगे धीरे धीरे। अच्छा, तो ये जो पीओके वाला सपना है हमारा, तो ये पूरा होता हुआ नजर आ रहा है? ऑपरेशन सिंदूर तो हमने करके दिखाई दिया है, घुटने टेकने पर मजबूर हो गया, बिल्कुल पूरा होते नजर आएगा। बलूचिस्तान भी आपको आजाद नजर होता आएगा। अच्छा, बलूचिस्तान को लेकर भी भविष्यवाणी यहाँ पर कर दी गई है। बिल्कुल। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी खबर आपने बताई है कि मतलब भारत वैसे भी हमने देखा तटस्थ है इस वक्त जी। हमने देखा है कि गैस का संकट, तेल का संकट मिडिल ईस्ट में, यूरोप में लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका ने तो उसमें युद्ध में वैसे ही किस तरीके से जंग को आगे बढ़ाया, अमेरिका ने ही साधा है ईरान को। अमेरिका में भी असर देखने को मिला है, लेकिन भारत में इस तरीके की कोई स्थिति नज़र नहीं आ रही। आगे आने वाले वक्त में इस ट्रांजिशन के बाद या उसके बाद सूर्य का भी ट्रांजिशन होने वाला है, क्या भारत की स्थिति आप ऐसी देखती हैं, मजबूत स्थिति देखती हैं? मजबूत बिल्कुल देखती हूँ मैं मोनिका यहाँ पे। और साथ ही साथ एक चीज़ और ज़रूर मैं आपको बताऊँ कि जब ये ट्रांजिट होता है ना, मंगल शनि के साथ आता है, सूर्य भी वहीं पे है। सूर्य शनि आपस में भी एंटी हैं, एक तरीके से एंटी हैं, और साथ में मंगल जी पुत्र और हाँ जी पिता की कभी बनती नहीं जी आप भी ज्योतिष जानती हैं। अब इतना ज्ञान कर लिया है मैंने जी। नहीं बहुत अच्छे मोनिका। और अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि भारत में जो है ये डेली यूसेज के जो आइटम्स होते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा आर्थिक संकट, क्योंकि लड़ाई जो है ना मोनिका, ये मिलिट्री के साथ साथ आर्थिक फाइनेंशियल लड़ाई भी है। वो तो देख भी रहे हैं। तो ये भारत में आप देखेंगे कि जितने भी हम रोजमर्रा की चीजें यूज करते हैं ना, दूध के जितने आइटम हो गए आपके, आप ले लीजिए गुड़ ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, मेटल्स ले लीजिए, या आप पल्सेस ले लीजिए। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे बहुत उतार चढ़ाव हो रहा है। गैस हम ऑलरेडी देख ही रहे हैं कि एलपीजी की कितनी हमको प्रॉब्लम हो रही है। तो ये थोड़ा सा आप मतलब आप मान लीजिए कि एक वेव चलेगी, ये बहुत ऊपर भी नहीं जाएगी, बहुत नीचे नहीं रहेगी, लेकिन वेव इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा इस
और जब तक ये युति रहेगी, यानी कि 10 मई तक, 2 अप्रैल से लेकर 10 मई तक ये युति है मंगल शनि की। यहाँ यही जो आर्थिक संकट जो है थोड़ा सा देखने को मिलेगा। अच्छा, ये वेव सी Waves, नजर आई। absolutely। अच्छा, ये जो युद्ध भड़का है जी, अभी फिलहाल जी। खत्म होता नजर आ रहा है बिल्कुल। कि अभी और कुछ और युद्ध हम देखेंगे कि जो भड़केंगे इस पूरे साल? देखिए, मैं अगर आपको पूरे जगत की कुंडली, पूरे विश्व की कुंडली अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे षडाष्टक योग हैं, काल सर्प दोष बने हुए हैं। तो ये जो युद्ध है ये तो नहीं रुकेगा मोनिका। ये आप मान लीजिए मिलिट्री और एयर डिफेंस जो हम ऑलरेडी देख ही रहे हैं, मिलिट्री तो नहीं जाएगी, लेकिन मान लीजिए कि ये एक आर्थिक स्थिति ज़रूर, मतलब इसमें आप चेंजेस देखने को मिलेंगे। वर्ल्ड रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म आप देखेंगे। अच्छा, न्यू वर्ल्ड रिफॉर्म्स बनते हुए नजर Absolutely, आएंगे। economic अच्छा, reforms होंगे। अच्छा, अमेरिका पर क्या प्रभाव आप देख रहे हैं? मतलब हम डोनाल्ड ट्रंप को रोज देखते हैं, वो रोज जो है अपने बयान बदलते हैं, उनको वो उम्मीद भी कर रहे हैं कि युद्ध अब खत्म हो जाए, क्योंकि शुरुआत तो उन्होंने कर दी है, अब ईरान झुकने को तैयार नहीं है। वैसे आपको स्थिति क्या नजर आ रही है? ईरान झुकेगा कि अमेरिका झुकेगा? क्या स्थिति अभी नजर आ रही है? अमेरिका बिल्कुल नहीं झुकेगा। इनफैक्ट IMF के थ्रू पाकिस्तान को लोन्स प्रोवाइड करता जाएगा टेररिज्म फंड करने के लिए। चाइना से भी पाकिस्तान बना के रखेगा। और आप मान लीजिए कि जो ईरान है ये भी नहीं रुकेगा। मतलब अब ये स्थिति जो है मोनिका, ये बहुत अब इस स्टेट में हम आ चुके हैं। मैंने कहा ना, ये रौद्र का साल है और रौद्र रूप प्रचंड रूप होता है। ये सब खत्म और समाप्त करने ही आया है, लेकिन इस समाप्त के बाद एक नए युग की परिवर्तन होगी। तो ये जो रौद्र रूप है ये अब अपने चरम पे आप मान के चलिए, आना ही आना है, उसके बाद ही कुछ उसके बाद बिल्कुल 2026 तो बिल्कुल 100% ऐसा चलेगा। एक हमें देखिए शांति वार्ताएं हो रही हैं, आप पीस ट्रीटीज में जा रहे हैं, लेकिन बार बार आप देखेंगे कि बॉर्डर्स पे बार बार पाकिस्तान के टुवर्ड्स, या फिर आप कह लीजिए ईरान पाकिस्तान में तो चल ही रहा है वैसे। बिल्कुल, वो बिल्कुल 100% वो इम्पीचमेंट होगी ही होगी। अच्छा, ये भारत और क्योंकि पीओके को लेकर तो आपने कह ही दिया है और हम आश्वस्त भी हैं कि पीओके हमारा ही है, तो हम लेके रहेंगे। आपने बलूचिस्तान की भी खबर दे दी है। अच्छा राशि, ये भी मैं समझना चाहूँगी, अगर मैं इंडिविजुअली बात करूँ, पर्सनालिटीज़ आपको कैसी नज़र आ रही है? अभी ईरान में मोस्तफा खामनेई, आयतुल्ला खामनेई के बेटे हैं, वो कह रहे हैं, ये दावा किया जा रहा है कि वो अब सत्ता संभाल रहे हैं। क्या वाकई में आपको लग रहा है जिस रिजीम चेंज की बात ट्रंप कर रहे थे, कुछ ऐसा आपको सत्ता परिवर्तन वहाँ पर नज़र आ रहा है कि अभी फिलहाल जो स्थिति बनी हुई वही तस्वीर रहेगी ईरान में? सत्ता परिवर्तन 100% है मोनिका। ईरान में हम देखने, और आप ये भी देखेगा कि ये, लेकिन वक्त लगेगा। आप 2026 में इसको देख लेंगे। आप जैसे जैसे जुलाई के निकट आएंगे, अब पहुंचेंगे, आप देखेंगे कि ये ऑलमोस्ट आपके सामने नजर आ जाएगा आपको। और यहाँ पे एक चीज़ और भी नोट कर लीजिए कि तख्ता पलट तो 100% है। और यहाँ पे ये मिलिट्री रूल में, कंप्लीट मिलिट्री रूल जो हम पहले देखा करते थे कि शासक जो हैं वो एक मिलिट्री बैकग्राउंड के हैं, आर्मी से है, सो वही इनको रूल करेंगे। ये ईरान की कुंडली में 100% है। अच्छा, ये ट्रंप के अभी मिड टर्म इलेक्शंस भी हैं, कि ट्रंप का कुछ कुंडली में आपने देखा है क्या है? ट्रंप का क्या नज़र आ रहा है? मोनिका, मैं अगर बताऊं तो ऐसे ही एग्रेसिव रहेंगे, अनप्रेडिक्टेबल रहेंगे जैसे वो है? अभी भी वैसे बरकरार रहेंगे। अच्छा, वैसे ही बरकरार रहेंगे, अनप्रेडिक्टेबल ही रहेंगे, और कुछ समय और है उनका सत्ता में, अभी कुछ समय और रहेंगे। अच्छा, बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर कई खबरें भी आई हैं। वो ईरान तो यही दावा कर रहा है कि हमने उनको मार दिया। बहुत रूमर्स आए थे, हालांकि उसके बाद उनके वीडियोस आए काफ़ी। क्या अभी उनकी कुंडली में क्या नज़र आ रहा है? ये जो प्रोलॉन्ग्ड वॉर है ये और होगा, क्योंकि हमने देखा है गजा, लेबनान से तो वो पहले से ही लड़ रहे हैं। बिल्कुल। अब ये जो ईरान पर उन्होंने डायरेक्ट हिट किया है अमेरिका के साथ मिलकर, क्या अमेरिका कहीं हाथ तो नहीं पीछे खींच लेगा? इजराइल अकेले ही तो नहीं लड़ता रहेगा? क्या बेंजामिन नेतन्याहू की कुंडली में नजर आ रहा है? बिल्कुल नहीं। मैंने कहा ना मोनिका आपको कि अमेरिका कॉन्स्टेंटली फंड करेगा इजराइल को 100% फंड करता रहेगा लड़ाई करने के लिए, जैसे वो यूक्रेन को कर रहा है। 100%। अच्छा, वो यूक्रेन रशिया वाला युद्ध भी ऐसे चलता रहेगा? बिल्कुल ऐसे चलेगा। और ये जो कीव का कुछ समय पहले इन्होंने एनेक्सेशन किया था रशिया ने, अब आप दोबारा देखेंगे कि दोबारा से वो रशिया बिल्कुल दोबारा से पटेगा ये। और ये जितना ये यूएस, देखिए आपकी अगर आप माने ना, अगर आप इस साल और अगले साल को लेके चले, यूएस के भी विभाजित होने के संकेत है। यहाँ पे ये जितना फंड कर रहे हैं ना, ये इनके ऊपर वापस जरूर आए। अच्छा, तो ये 2027 तक आप बता रही हैं? बिल्कुल, मतलब 2026 तो है रौद्र का साल, और उसके बाद फिर से जो अगला साल आएगा वो भी ऐसे ही रहेगा। अच्छा, देश में हमने बहुत संकट देखा लास्ट ईयर, बाढ़, बारिश, त्रासदी ही त्रासदी हुई है। क्या इस बार भी आपको कुछ ऐसा नज़र आ रहा है? मोनिका, मुझे ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे दोबारा से भूस्खलन कह लीजिए, पहाड़ी क्षेत्र में बाढ़, हाँ बिल्कुल कह लीजिए, और जितने भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वो दोबारा आएंगी। और कोविड जैसा नहीं कह सकती, लेकिन कोई ऐसा रोग जो
कहाँ उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ, ये भी दोबारा इसके संकेत हैं। क्योंकि दोबारा से हम चलते हैं मोनिका इसी बात पे कि मंगल और शनि की युति हो रही है, और ये ध्यान रखिए मीन राशि में है, ये 12 राशियों में सबसे आखिरी राशि है। तो और अच्छा, इसका इफेक्ट भारत पे भी होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं एक नई कोविड की वेव अमेरिका में अभी जी, आई है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक ऐसा रोग देखिए, इसलिए ना मंगल जो है ना वो रोग, क्योंकि ब्लड गवर्न करता है ना, तो और इसलिए स्किन पे आ जाता है, और आपका इंटरनल, आप पूरी बॉडी, आपका पूरा ब्लड पंप हो रहा है हर जगह में, ऑर्गन्स में, तो ऑर्गन्स में ये एकदम से फैल जाएगा, तो आपको देखने को मिला। और शनि जो है, शनि आपके लोअर एब्डोमेन से लेके आपकी लेग्स तक के उनके पास ये श्रेणी है। तो आप मान लीजिए कि लोअर लिम्स और आपके जो स्टमक, गैस्ट्रल, पैर, इन सब पे आपको ये इफेक्ट, ये जो चरम रोग है, ये ज़्यादा देखने को मिलेगा, ज़्यादा। जी, अच्छा, क्योंकि हमने पर्सनालिटीज़ की भी बात कर ली, जियोपॉलिटिकली हम देख भी रहे हैं टेंशन्स वो आगे बढ़ेंगी, भारत पर भी इसका। अच्छा, ये अभी फ़िलहाल जैसे हम भारत की एक मजबूत स्थिति देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे हमने देखा है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि भारत को भी इंटरवीन करना चाहिए, भारत को इंटरवीन करना चाहिए कि जो मजबूत स्थिति भारत की बनी हुई है, अछूता तो भारत नहीं रहेगा, थोड़ा असर ज़रूर होगा, लेकिन उस तरीके से तो नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। और भारत जो है वो अपने मतलब अपने जो स्थान है वहाँ पे बहुत ही अटल रहेंगे। वो आप कह लीजिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो है ना, ये भारत इस समय बहुत निखर के सामने आएगा। लोग मिसाल देंगे भारत की कि जब भी कोई ऐसी स्थिति पैदा हो तो भारत का एग्जाम्पल ले जाए, भारत से सीखिए। अच्छा, अब थोड़ा सा अगर मैं चुनावों पर आ जाऊं, क्योंकि असम, बिल्कुल, बंगाल में चुनाव भी हैं जी, कुछ दिख रहा है सत्ता परिवर्तन बंगाल में? देखिए मोनिका, इस साल 5 स्टेट्स के इलेक्शंस हैं, है ना। तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल, यहाँ लिख के ले लीजिए कि भाजपा जो है ये बिल्कुल मतलब मेजॉरिटी के साथ आगे आएगी, और सत्ता परिवर्तन 100% सत्ता परिवर्तन 100% है, बिल्कुल है। 5 राज्यों में है, तमिलनाडु में भी, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल 100% यहाँ देखने को मिलेगा। असम में भी है, पुडुचेरी भी है, लेकिन आप जो देखेंगे कि स्पेशली केरला में भी है, बट स्पेशली तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल, यहाँ पे 100% भाजपा आएगी। कोएलिशन मतलब हम थोड़ा सा मान के चल सकते हैं वेस्ट बंगाल में, बट मोस्टली इट इज़ बीजेपी। तो ये बीजेपी के लिए तो अच्छी खबर है, ये वो तो चाह ही रहे हैं कि इस तरीके से सत्ता परिवर्तन हो, लेकिन दीदी भी काफ़ी मजबूती से वहाँ पर लड़ रही है ना, वो इतने सालों से सत्ता में है वहाँ पर, तो लेकिन हाँ, बीजेपी के लिए अच्छे संकेत हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं व्यापार और मार्केट पे, ठीक है, क्योंकि हमने देखा है सिल्वर गिर रहा है, सोना गिर रहा है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स तो हम यही देखते हैं कि जब भी युद्ध भड़कता है और डॉलर जब कमज़ोर होता है तो लोग सोने पर बहुत इन्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल, लेकिन एकाएक हमने देखा है कि सोने के दाम भी गिर रहे हैं, सिल्वर के भी गिर रहे हैं। क्या हो रहा है मार्केट में, आगे ऐसे ही होगा? मोनिका, अगर मैं आपको बताऊं कि करंटली सूर्य, शनि, मंगल, 2 अप्रैल को मंगल भी चले जाएंगे, तो 2 अप्रैल के बाद से ये तीनों ही मीन राशि में रहेंगे। ठीक है, तब तक गोल्ड, कॉपर, कॉटन, जैगरी, पल्सेस, मेटल्स, ये मेटल स्पेसिफिकली कॉपर या गोल्ड, ये आपको देखने को मिलेगा कि ये 13 अप्रैल तक, 12 अप्रैल तक थोड़े नीचे स्तर पे हैं। ओके, तो मुनाफा काट ले, क्योंकि जैसे ही 14 अप्रैल को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, अपनी उच्च राशि में मेष में जाएंगे, यहाँ पे गोल्ड के प्राइसेस फिर से हाइक होंगे, फिर से हाइक होंगे। अच्छा, मतलब वही है, आप ये कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पर ही आप सोने को देख लीजिए, शॉर्ट टर्म ना देखें, और घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नीचे अभी जा रहे हैं प्राइसेस, बिल्कुल हाई हो जाएंगे जी। मतलब मीडियम में तो बिल्कुल देखिए हाइक, बिल्कुल हाइक पे आएंगे। तो इस समय आप मान लीजिए मोटा मोटा 2 से 10 अप्रैल के बीच में जितने भी आप लोगों को स्टॉक्स बाय करने हैं, स्पेसिफिकली हम बैंकिंग सेक्टर, आईटी में भी देखते हैं इन चेंजेस को, पल्सेस में जो बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में करते हैं, या फिर आप कॉपर का, जैसे मैंने आपको बोला, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या फिर कोई ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे कॉपर का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेगा कि 14 अप्रैल के बाद बहुत हाइक मिलेगा आपको। 14 अप्रैल के बाद तो मुनाफा काट ले। अच्छा, अब क्योंकि हम बिल्कुल ही अंत में पहुंच ही चुके हैं, हमने शायद विस्तार से सब कुछ, सारे पोर्शंस और सारे डिपार्टमेंट्स को हमने छू ही लिया है। राशि में ये भी एक आपसे समझना चाहूँगी, कोई ऐसा मंत्र है, कोई ऐसा जाप है जो इन राशियों को करना चाहिए, जिन पर मिक्स्ड भी ट्रांजिशन का असर हो रहा है या नकारात्मक प्रभाव हो रहा है, कोई ऐसा जाप वो करें या कोई ऐसा मंत्र हो जो घर बैठे वो लोग करें ताकि प्रभाव थोड़ा कम हो? जी, तो मोनिका यहाँ पे अच्छा 30 मिनट्स हो गए होंगे ना?
वो बैटरी ठीक है। अब बोल। हाँ, तो मोनिका, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि हर राशि को यहाँ ये नहीं देखना है कि आपका कौन सा लगन है या कौन सा चंद्र राशि है। यहाँ पे अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करते हैं निरंतर, सूर्य को अर्घ देते हैं और साथ ही साथ ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करते हैं, इतने से ही आपको देखेगा कि आप चेंजेस, ये जितने भी ब्रह्मांड में चेंजेस हो रहे हैं, कॉस्मिक चेंजेस हो रहे हैं, आप पर नहीं आएंगे। देखिए, सूर्य जो है वो आत्मा का भी प्रतीक माना गया है। यहाँ पे प्रत्येक जीवात्मा जो है उनके अंदर सूर्य वास करते हैं। तो सूर्य का ध्यान रखने से और साथ ही साथ जैसे मैंने आपको कहा, मंगल का सेवा भाव लेकर आइए, शनि का धैर्य लेकर आइए, तो आप देखेंगे आपको एक होलसम इफेक्ट में, आप ये जैसे कहते हैं ना कि बीच मझधार में जो आपके नाव होती है ना, वो आपको तैरती नजर आएगी। आप प्रकृति को सौंप दीजिए, आप वहाँ पे मेहनत मत कीजिए, लेकिन आप अपने अंदर आत्मविश्वास रखिए और वो आत्मविश्वास, विल पावर आएगी ही सूर्य, मंगल और शनि को साधने से। क्योंकि राशि आप कुंडली भी देखती हैं जी। 2047 का जो एक जी। सपना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, विकसित भारत का, जी। तो भारत की कुंडली आपको बहुत कैसी अच्छी। नजर आ रही है? हम वर्ल्ड पावर बिल्कुल बनने जाएंगे। अच्छा, वर्ल्ड पावर बिल्कुल जी। बनने जा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप कुंडली देखती हैं, जी। मतलब 4th जनरेशन एस्ट्रोलॉजर हैं, ये मतलब पीढ़ियों से चला आ रहा है? बिल्कुल मोनिका, तो अब मेरे जो दादाजी थे और मेरे दादाजी के पिताजी भी जो हैं, बाल मुकुंद शर्मा जी मेरे दादाजी का नाम है, वो भी एक ज्योतिषी रह चुके हैं, वैदिक स्कॉलर रह चुके हैं। उनसे ही मैंने बहुत छोटी उम्र में पढ़ना शुरू किया था। हालांकि मैंने अपने प्रोफेशन, मैंने जर्नलिज्म ऑनर्स किया, लेकिन बट अब मैं यहाँ पे हूँ और ये मेरे बड़ों का आशीर्वाद है। कुंडली देखती हूँ, पंचांग को रेफर करती हूँ, कोई ऐप सॉफ्टवेयर, वो एक दूसरी चीज़ है। हाँ। कई बार हमें टाइम करेक्शंस करनी होती है, तो पंचांग को रेफर करना, मैनुअली कुंडली बनाना, ये सब करती हूँ साथ साथ। मतलब वैसा भी कि मतलब किसी का अगर डेट ऑफ बर्थ, मतलब उनको टाइम नहीं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम लोगों को टाइम याद नहीं रहता अपना, तो उसमें भी आप देख लेते हैं? बिल्कुल बिल्कुल देख लेते हैं, क्योंकि देखिए ऐसे में हम प्रश्न कुंडली बनाते हैं, हम उनके प्रश्न के हिसाब से कुंडली बना के उनको जवाब देते हैं। अच्छा, अब क्योंकि आप वास्तु भी आप एक्सपर्ट है, वास्तु एक्सपर्ट, 5 ऐसे टिप्स बता दीजिए लोगों को वास्तु के, कि क्या सबसे पहले जब घर खरीदते हैं तो 5 ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उनको ध्यान में रखनी चाहिए, मतलब बहुत ही सिंपल जो हम कर सकते हैं, वास्तु एक्सपर्ट को ना बुलाना पड़े पहले। जी। तो मोनिका, सबसे पहले तो मैं यहाँ मिथ जो है एक बर्स्ट करूंगी। देखिए, कोई भी दिशा जो है वो खराब नहीं होती। जो हमारे, आप कह लीजिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये जितनी भी डायरेक्शंस हैं, साउथ को बहुत देखा गया है कि इनसे भय होता है। हाँ। है ना, लोग साउथ की फेसिंग घर खरीदना पसंद नहीं करते, ईस्ट फेसिंग पसंद। लेकिन आप देख लीजिए, कोई भी साउथ की डायरेक्शन का घर हो या जोन हो, साउथ ऑफ इंडिया, साउथ ऑफ दिल्ली, साउथ ऑफ बॉम्बे, सब रिच है, सब प्रॉस्परस है। देखिए, वास्तु जो है ना मोनिका, ये सिर्फ एक ग्लास या पेन को इधर से उधर रखने का नहीं है, ये आपको सोलर एनर्जी, मैग्नेटिक वेव्स को समझना ज़रूरी है। जैसे हम एक मैग्नेट को अगर मल्टीपल पीसेस में डिवाइड भी कर देना, फिर भी उसकी एक एनर्जी फील्ड रहेगी। सिमिलरली ऐसी घर में भी आयरन बहुत यूज़ होता है, मैग्नेटिक एनर्जी होती है, सोलर ऊर्जा होती है। टिप नंबर 1, आपको घर में सूर्य की ऊर्जा लेनी ही लेनी है। कोशिश करें कि नेचुरल सनलाइट ईस्ट और साउथ तक बिल्कुल ऊर्जा ले, और इसलिए साउथ बहुत प्रॉस्परस होता है क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी साउथ में आती है। ईस्ट और साउथ की मैक्सिमम एनर्जी ले। वेंटिलेशन बिल्कुल ठीक रखें अपने, ये दूसरी टिप हो गई। तीसरी टिप ये है कि देखिए, और ये कोण भी है, वायव्य कोण है ना आपका, नॉर्थ वेस्ट। और तीसरी चीज़ है कि जो आपका ईशान कोण है, नॉर्थ ईस्ट, वहाँ पे आप मंदिर बनाइए। मंदिर नहीं बना सकते हैं तो उस कोण को आप खाली ज़रूर रखिए। देखिए, वो आपकी दिशा है। हमारी अर्थ भी 23.5 डिग्री पर टिल्ट होके पूरे चक्कर लगा रही है, अपने एक्सिस पे रोटेट भी कर रही है। तो ईशान कोण को भी बिल्कुल ठीक रखिए। और साउथ वेस्ट में देखिए, कोई भी यहाँ पे डिफेक्ट मत आने दीजिए। टॉयलेट, स्टोर रूम, किचन यहाँ नहीं होना चाहिए। रिलेशनशिप इश्यूज आ जाएंगे यहाँ पे, रिलेशनशिप इश्यूज आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राशि, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से समझाने के लिए भी। देखिए, हर ग्रह का एक अपना रोल होता है। ज्योतिष गणना के हिसाब से हमने समझाने की कोशिश की है इस ट्रांजिशन से किन किन राशियों को क्या प्रभाव होगा। लेकिन देखिए, डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको रेमेडीज़ बता दी गई हैं, आप उन रेमेडीज़ को ज़रूर अपनाएं। और हम आशा यही करते हैं कि जिस तरीके से आपका साल अभी शुरुआत ही हुई है साल की, अच्छा रहा है, आगे भी ये साल आपके लिए इसी तरीके से सफलता लेकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया राशि, हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।